दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। हम आज आपको भूत प्रेत के बारे में बताने वाले हैं, ओझाई सोखाई के बारे में भी बताएंगे। जो आप दर दर भटक रहे हैं, इस चैनल हमने वीडियो पर भी भेज के रखा है सोखाई कराने के लिए, या अपने घर की जानकारी आप लेना चाहते हैं, आप जो है घर की जानकारी भी ले सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप 200-250-300 रुपया तेल डाल कर जाते हैं, दिन भर आकाश करते हैं, उससे कोई मसला आपका हल होने वाला नहीं रहता है। ख़ास तौर से ओझाई सोखाई से ज़्यादा करके अपने आप के ऊपर विश्वास करना सीखो। जो घर में कुल देवी देवता हैं उनके ऊपर कुछ विश्वास करना सीखो। सब दुनिया के ऊपर विश्वास नहीं किया जाता है, क्योंकि यह बड़े कर्म के बाद आपने मानो तन पाया है। कम से कम ये सोचो, मालिक ने तुम्हें दिल दिया है सोचने के लिए, किस लिए दिया है? दिमाग दिया है, किस लिए दिया है? आप ना तो दिल को इस्तेमाल करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, बस लोगों को कहने पे चल देते हैं। हो सकता है भूती हो, क्योंकि हर वीडियो में हम आपको क्या बताते हैं, भूत है। मैं भी मानता हूँ भूत हैं, ये नहीं कहता हूँ भूत नहीं हैं। पहले आपके घर में कुछ तबीयत खराब चल रही है या कोई दिक्कत बन रही है, पहले उसे ढंग के डॉक्टर के पास आप ले जाएगी। ये नहीं कि झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं बुलाने पे या वैसे आ जाते हैं घर में, उनको नहीं। आप अगर सीरियस मिडल घर में चल रहा है तो आप उसे किसी ढंग के डॉक्टर को दिखाइए। 2 पैसा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, वो चलेगा। जब ढंग के डॉक्टर के आप दिखाएंगे तो वहाँ वो जांच पड़ताल करेगा ढंग से, उसके पास मशीनें होगी जांच करने के लिए। जब वो जांच करेगा, जो शरीर के अंदर रोग दोख मर्ज बना हुआ है वो सामने आ जाएगा। क्योंकि हर जगह रिपोर्ट सही नहीं निकलने के कारण भी इंसान गुमराह हो जाते हैं। दूसरी बात ये, मेरी बात को ध्यान रखना, और दूसरी बात जो हम समझाने चल रहे हैं इस पे गौर करके सुनना। हर बीमारी जो खेलने वाली रहती है, मैं बहुत से लोगों को देखा हूँ, आज 10-10 साल से उनके घर में भूत खेल रहा है। अब हमको बताइए, 10-10 साल से भूत खेल रहा है, कह रहा है कि हम चले जाएंगे, आएंगे नहीं, कभी नहीं आएंगे, थुक के चाट भी लेता है, फिर भी वापस चला आ रहा है। हमको ये बताइए, वो कौन सा भूत है जो थुक के चाटता है, आता है, फिर चला जाता है, घर पहुंचने के पहले फिर तैयार हो जाता है? तो भाइयों, भूत प्रेत कभी भी याद रखना, जब सवारी आती है, आँखों की लाली जो, ये आँखों की नस्का ही बदल जाता है, आँखों में लालीपन आ जाती है। हल्का हल्का, किसी को बहुत अधिक ज़्यादा आ जाता है, किसी को हल्का हल्का देखोगे तो उसमें आँखों में लाली आ जाती है। उससे जाहिर हो जाता है कि ये शैतान है इसके ऊपर। इसकी आँखें भर आती हैं, उसकी आंखों में लालीपन आ जाता है, शैतानों का पहचान है। ये नहीं बुरी तरीके से उसकी आंखें ठीक हैं, शैतानी हरकत आएगी तो कभी उसकी आंखें ठीक नहीं रहेगी, बदलावापन जरूर आ जाएगा। यही भूत की पहचान है, मेन पहचान यही है। दूसरी बात, जब आप दवा दरमस करा के थक जाएं, कोई विकल्प नहीं निकल रहा है, तो आप ढंग के गुनिया देख कर आप जाकर अपने घर की जांच भी करा सकते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कराओ, भूत प्रेत नहीं है। ये तो एक हवा, मतलब एक हवा है। कभी भी आप रास्ते में भी जा रहे हैं तो आपके शरीर से होकर वो आत्मा अगर निकल गई, फिर भी आपको संकट में डाल देती है, वो आपको तकलीफ पड़ने लग जाती है। वो हवा जैसे देखने ताकने के बाद या भगाने के बाद वो हवा निकल जाता है, आप ठीक हो जाते हैं। एक हवा है ये, जिसे कहते हैं एक आत्मा भटकती हुई, ना उसे काटा जा सकता है, ना बाला जा सकता है, ना कुछ नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो कि नहीं? और दूसरी बात, जब दवा दरमस से आपको ना आराम हो, ढंग की गुनिया आप देखिए, उससे संपर्क कीजिए,
उनसे कहिए जाकर कि ऐसी ऐसी घर की समस्याएं मेरे चल रही, अगर कुछ मिल रहा है तो आप इसका व्यवस्था कीजिए, महीना 2 महीना 1.5 महीना, जब हमको जो भी आपका खर्चा लग रहा है बनवाइए चरवाइए, उसको आप देखिए, हम वो देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद जो है आप बनवा के बीमारी आप चले जाइए, देखिए 1 महीना में 15 दिन में आपको पता चल जाएगा पहले आपके घर की कंडीशन कैसी थी, अब कैसी है। उसी हिसाब से अपना कार्य आप करवाएंगे, क्योंकि जब महीना 15 दिन में आपको पता चल जाएगा हमारे घर की पोजीशन पहले से बहुत अच्छी चल रही है, तो आपको यकीन हो जाएगा गुनिया ने बीमारी को बांधा, हमें आराम मिल गया। जब आपको आराम नहीं होगा तो वो आपको हजारों बीमारियां आपके घर में बताएगा, तो क्या आपको यकीन पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसके लिए तो मैं खुले शब्दों में कैसे कराना है, नहीं कराना है, क्या करना है। बहुत से लोगों को बच्चा होता है, ख़त्म हो जाता है, बहुत से औरतों को, और उसके बाद जो है किसी किसी का ऐसा होता है 2 महीना 2.5 महीना 3 महीने में काट कर देता है। हाँ, औरत बच्चा ख़त्म कर देता है। किसी को पैदा होने हुआ 2 घंटा जिया 4 घंटा जिया, उस पर खात्मा कर देता है। तो उसके ऊपर क्या है ये भी बात मैं बता दे रहा हूँ, खुलासा शब्द में बता रहा हूँ, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। पैसा देने पर भी कोई नहीं बताएंगे। उसके ऊपर का मतलब ये है पिंड पोतना गड़न था। जो रास्ते में आप जाते होंगे देखते होंगे इतना इतना किया कराया रहता है, वही सब है। वो अंदर गाड़ा भी रहता, ऊपर फेंका भी रहता सामान, उसे कहते हैं गड़न थाप पिंड पोतना, आकाशवाणी सोन चिड़ैया धमसा ले दरिया। समझ रहे हो कि नहीं? उसको आप ढंग के गुनिया देखकर आप व्यवस्था कराइए। अगर शादी के पहले अगर शादी विवाह नहीं हुई, लड़की के ऊपर रहती है शादी विवाह करने के पहले, उसका व्यवस्था कराने के बाद ही उसकी शादी विवाह करना, नहीं तो आप ही के ऊपर आएगा वो सब। क्योंकि बाद में आप धोखे से शादी विवाह बच्चों को कर देंगे, वहाँ जाने के बाद उसके घर में दिक्कतें आ जाएंगी, बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। आजकल ज़्यादा करके यही भूत प्रेत गड़न थाप पिंड पोतना यही सब निकल रहे हैं, बच्चों का कारण बन जा रहे हैं। उनके पास बच्चे जी नहीं रहे हैं, होते हैं ख़त्म हो जाते हैं, यही सब वजह रहता है। बहुत लोग उसका बहुत सारे निकारा भी करते हैं, उससे कोई मतलब भी नहीं निकलता है। क्योंकि भाई लोग आकर हमको बताते हैं बाबा मैं 3 निकारा 4 निकारा करवाया था, इसका जो है कि फिर भी गया नहीं, मेरा बच्चा रुक नहीं रहा है, जो ख़त्म हो जा रहा है, मतलब तरह तरह की बातें बताते हैं। मगर ये सत्य है कि वो पिंड पोतना गड़न थाप है। पिंड पोतना का मतलब पोतना ये वही है, ये दूसरी पोतना नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण भगवान को अपना जहरीला दूध पिला के मारने की कोशिश किया था, ये वही पिंड पोतना है। ये भी कोई मामूली नहीं है, जो मर्जी कहे जहाँ मर्जी कहे झटक दे और चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आप ढंग के गुनिया की तलाश नहीं करेंगे, ये भी बीमारी ठीक होने वाली नहीं रहती है। इसके लिए सुनहरे शब्दों में मैं समझा दे रहा हूँ, चाहे आपके समझ में आए तो ना आए तो मेरा कुछ जाने वाला है नहीं। मैं तो अपने वीडियो में किसी को बुलाता नहीं हूँ, फिर भी नंबर लगा के रखते हैं और कहता भी हूँ जब तक हम नहीं बुलाएंगे हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है, ना तो फालतू बात करने की मैं अनुमति किसी को देता हूँ। बस काम की बात। यदि आप अधिक मात्रों में ज़्यादा हकीकत में परेशान हो गए हैं, कहीं से नहीं ठीक हो पा रहे हैं आप, तो हमने बताया है कि हमारे पास फ़ोन कीजिए, जब हमारे पास फुर्सत होगी तभी हम बुलाएंगे, इसके पहले नहीं बुलाएंगे।
इसलिए हमारे पास जब आप फुर्सत रहेगी, जब हम बुलाएंगे तो आपका पूरा रास्ता, अपने घर का पूरा रास्ता आपको बताएंगे। जहाँ भी आप अड़झेंगे या रास्ता नहीं मिलेगा, फ़ोन करेंगे, वहाँ पूरा रास्ता बताएंगे। यहाँ जब आएंगे तो आप हमारे पास, हम भी थोड़े फुर्सत में रहेंगे, ताकि अपने घर की समस्याओं को आप बैठकर आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा अपने घर की समस्याओं को बता सके, ताकि उसका कोई न कोई विकल्प हम निकाल सके। ये नहीं हमारे पास मरीज ज़्यादा हैं, उसी में आप भी ज़बरदस्ती आके पहुंच गए। 10 मिनट नहीं, इधर फूफा मारा, उधर आपको भगा दिया। घर जाने के बाद वैसे फिर आप हो गए। बाबा के पास गया था, बात भी नहीं कर पाया। हमारे मन की बात हमारे मन के अंदर ही रह गई। ये आपको सोच नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं कहता हूँ कि जब हम फुर्सत में रहेंगे तभी बुलवाएंगे। जब ज़्यादा मरीज रहेंगे तो हम अपने चौखट पे नहीं बुलाने वाले हैं। और जब तक हम बुलाएंगे नहीं, हमारे पास आने की अनुमति भी नहीं है, क्योंकि मैं भी कोई अल्लाह, कोई मालिक नहीं हूँ। जिसको हमारे सैयद सहलार गाजी सरकार बाबा बुलाते हैं, बुलाव करते हैं, उसे अपने चौखट से खाली वापस भी नहीं जाने देते हैं। उसकी मनमांगी मुरादों को पूरी करके ही भेजते हैं। एक बात याद रखना। इसके लिए जब उनके तरफ से बुलाव आता है तो मरीजों को हम बुलाते हैं, उनके साथ हम पूरी कोशिश करते हैं उनके घर का उद्धार हो जाए। अगर उनका हम बना नहीं पाएंगे तो बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। भैया मैं भी कोई अल्लाह, कोई मालिक नहीं हूँ, या तुम्हारे 2, 4, 10, 20 हज़ार खर्चा करके मैं तुम्हारा पाप काट दूंगा। भूत प्रेत वाला जो लफड़े रहते हैं, उसको सिपाहियों के माध्यम से उसको कब्ज करते हैं हम। अब जैसे कोई भी थान हो, पहलवान हो, उसको खिलाया जाता, उसको डंडे से नहीं मारा जाता है। वो कर दिया तो भी वाह वाह, नहीं किया तो भी क्या कर लोगे तुम, उसका कुछ कर सकते हो। एक ही विश्वास का खेला है। कितने लोग तो इतने वहम पैदा कर लेते हैं, उनको किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं रह जाता है। क्योंकि वैसे वैसे जो झूठी गारंटी लेगा, पूरा करेगा, जो लाइसेंसी हो जाएंगे उनके ऊपर विश्वास। क्या हमको बताइए, जो सब डिग्रियां हासिल की गई है, क्या पढ़ कर वो सब डिग्रियां हासिल हुई हैं? नहीं हुई हैं। ये गलत बातें हैं, सब कहने वाली बात है। ये सब पढ़ाई करके डिग्री नहीं हासिल किए। कितने लोग डिग्री हासिल करने के बाद भी उनको तजुर्बाएँ नहीं हैं। क्यों नहीं तजुर्बा है? क्योंकि जब वो पढ़ाई किए होते तो उनको तजुर्बा रहती है, पूरा कोर्स किए होते तो। इसके लिए लाइसेंस भी कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइसेंस बन गया है तो बहुत बहादुर इंसान है, बहुत बड़ा गुनिया है। लाइसेंसी को लोग ढूंढने जाते हैं। एक गंदे मुंदे कपड़ा पहन कर एक साधु संत, एक फकीर जाता रहता, हमको बताइए, वो एक राख उठा के देता, उसके लिए अमृत बन जाता है। हमको ये बताइए, क्या उसके पास लाइसेंस रहता है? नहीं रहता। मगर आप लोग के समझ में नहीं आता है। लाइसेंसी ढूंढने चले जाते हो, मालूम नहीं कितना लाइसेंसी ढूंढते ढूंढते आज पागल होकर घूम रहे हैं धरती पर। कोई भी कार्य करो, इतनी इतनी सारी बातों को हम आपको समझाते हैं। क्या मांगते हैं आप सब लोगों से? कुछ मांगते हैं कि बाबा को ये चाहिए, बाबा को दे दो, कि उसी नस्को कदम पे चलो। आप भी तो हमारी तरीका बन सकते हैं, कि आप भी तो इंसान है, मगर आप बनना नहीं चाहते हैं। किसी देवी देवताओं का भार भी उठाएंगे तो आप बीच में छोड़ देते हैं। मेन कमी तो आप ये कर देते हैं। किसी का भार उठाओ तो अपने आप को समर्थित कर दो, अपने घर का दरवाज़ा बनाओ उन्हें। चाहे दुख पड़े चाहे सुख पड़े, देवता भवानी परीक्षा लेते हैं। बिन कर्म किए आप फल की अभिलाषा कर रहे हैं। जब आप कर्म करेंगे तो ही तो आप नियत बांधेंगे कि आज नहीं कल हमको फल मिलेगा। जब आप कुछ करेंगे नहीं तो फल की अभिलाषा क्यों रखते हो कि भगवान आके मेरा करके देगा? भगवान भी तो कहता है कि मांगो मुझसे, मतलब कर्म करो। कर्म करोगे तो फल तुम्हारे निर्धारित समय पर तुम्हें मिलेगा, वो कहीं नहीं जाएगा।
मगर जब आप करेंगे तो देवी देवताओं की भी पूजा पाठ आप करते हैं तो साल 2 सालों में छोड़ क्यों देते हो? कहते हो कि हमारे देवी देवता काम नहीं कर रहे हैं, तो पहले से उनका व्यवस्था आप करा लीजिए ना अपने देवी देवताओं का। उसको काट छाँट के जो पटीदारी चल रहा है, जो मिट्टी मूर्तें चल रहे हैं, जो उसमें थान बरम चल रहे हैं, जो पुराने जड़ से पूजा खा रहे, नई जड़ पर कोई पूजा पाठ नहीं दोगे, जब भार उठाओगे, साफ नहीं कराओगे, गुरु मध्य से नहीं चलोगे तो कौन तुम्हारा साफ करेगा? पहले गुरु मध्य से चलो और छानबीन कर, जैसे हमने बताया है, पानी पियो छान कर, गुरु करो जान कर। अपने मशोहरे से, तुम्हारे मशोहरे में जो बैठ रहा है, छानबीन करके उसके पास जाइए, उसको कटवाइए, छटवाइए, देवी देवताओं को निर्छल कीजिए। जो पटीदारी बीमारी है पटीदार कीजिए, जो कड़कदारी है कड़कदार के यहाँ कीजिए। तुम्हारा मिट्टी मुर्दा निकल रहा है उसको आप बैठा दीजिए। उसके बाद देवताओं को निर्छल करके बुरी तरीके से पूर्ण विश्वास करके उनकी पूजा पाठ कीजिए। मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास रखिए परम पिता परमेश्वर के ऊपर, अपने मालिक के ऊपर, जो पालनहार है, जो सबको देता है, उसके ऊपर। जिसको विश्वास नहीं रहता वो दर दर भटकता है, कहीं उसको कोई पनाह देने वाला नहीं रहता, ओझा सोखा भी लूट खाते हैं उसको। जब तुम अपने परम पिता परमेश्वर के ऊपर, अपने देवी देवताओं के ऊपर आप विश्वास करेंगे तो आपको वो मालिक सही जगह पर भेजेगा, सही मार्ग तुम्हें दिखाएगा, अपने सही भक्त के पास वो तुम्हें भेजेगा, जिनके माध्यम से आपका कल्याण हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा, आपको भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए कहता हूँ, जब देवी देवताओं का भार उठाओ तो ढंग से उठाओ, क्योंकि कुछ संकटे वो देते हैं, इसलिए देते हैं कुछ संकटे देवी देवता घर में। कुछ संकटे देने के कारण देखो ये इसके घर में संकटे हमने डाल दिया है, देखो फिर भी मेरी पूजा पाठ करता है या नहीं करता है। मगर भाइयों को हमने देखा है कुछ संकटों की वजह से वो छोड़ देते हैं पूजा पाठ। कहते हैं पूजा पाठ करने के बाद भी मेरे देवी देवता काम नहीं कर रहे हैं, हमारे घर में संकट चल रही, भाड़ में जाए देवी देवता, मैं नहीं पूजने वाला हूँ, ऐसा सोच कर वो छोड़ देते हैं। मगर ये नहीं जानते हैं उनके देवी देवता उनको परीक्षा ले रहे हैं, ये मेरे लायक है या नहीं है, ये मेरे भक्ति के काबिल है या नहीं है। इसके लिए उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है। जो पूरा खड़ा उतरता है, साफ उतरता है, परीक्षा में पास हो जाता है। जैसे आप पढ़ाई करने के बाद आपकी परीक्षा होती है, अव्वल नंबर आता है, साफ सुथरा पढ़ाई में ध्यान लगाकर पढ़ते हैं, तो ऐसे इसमें भी है मेरे भाई। जब आप हृदय से मन लगाकर कोई कार्य करेंगे, आपको डिग्री हासिल होगी, आप परीक्षा देंगे, पास हो जाएंगे। देवता भवानी भी वैसे परीक्षा लेते हैं ताकि आपको मुकम्मल, क्योंकि जब आप पास हो जाएंगे, आप जो कार्य कहेंगे देवी देवताओं से वंदना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आप कार्य भी तो हो जाएगा। ऐसे नहीं है, देवी देवताओं का पूजा पाठ करना कोई खेल नहीं है बच्चों का। जब मर्जी कहे छोड़ दो और पकड़ लो, वो 4 दिन में तुम्हारे देवता काम आने लग जाएंगे। जो कहोगे तुम्हारा सत्य होता चला जाएगा। उसके लिए बहुत कायुब जलाना पड़ता है, पूर्ण विश्वास रखना पड़ता है, मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास, एक दूसरे के लिए बैर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर किसी का बना नहीं पाओ तो उसे बिगाड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। एक बात कभी अपने दिमाग पे नोट कर लेना, घर में बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, उनकी इज्जत करना सीखो, उसके साथ साथ अपने बच्चों की भी इज्जत करो। यदि आप अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, आपके छोटे छोटे बच्चे रहेंगे या आपकी बीवियां रहेंगी, वो भी देखेगी कि हमारा आदमी जो है, वो तुम्हारा लड़का भी देखेगा हमारे पिताजी जो है अपने माँ बाप की कितनी खिदमत करते हैं, उनकी कितनी सेवा करते हैं। तुम्हारे ना निगरानी में भी आप नहीं रहोगे, तुम्हारे बच्चे उतनी ही इज्जत तुम्हारे माँ बाप को देंगे, क्योंकि उनके अंदर खौफ बसा रहेगा। जब तुम्हारा बच्चा कहेगा जब हमारे पिताश्री अपने माँ बाप को उल्टा जवाब नहीं देते हैं,
तो हमारी क्या बुनियाद है देने के लिए। तुम्हारी बीवी भी ये सोचे कि जब वो कुछ नहीं बोलते हैं तो मैं क्यों बोलूं, अगर मैं कुछ उल्टा बोलती हूँ तो आने के बाद हम पर बरस जाएंगे, हम पे बोलने लग जाएंगे, उसके अंदर भी खौफ पैदा हो जाएगा। जब आप अपने बच्चों के सामने, अपनी बीवियों के सामने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे तो भला हमको बताइए, आपके माँ बाप की इज्जत आपके बच्चे कैसे करेंगे, आपकी बीवी क्या करेगी। जब आप इज्जत करेंगे तो आपके बच्चे भी इज्जत करेंगे, जो आप करेंगे कल वही पाएंगे। इसके लिए हर वीडियो लास्ट तक मैं माता पिता के बारे में ज़रूर समझाता हूँ। भाइयों, जब तक माता पिता हैं समझ लो तुम्हारे साथ तुम्हारा परम पिता परमेश्वर है, तुम्हारा मालिक है। बच्चे होकर ख़त्म हो जाते हैं, दूसरा पैदा हो जाता है, गोद लिए लिया जाता है बच्चे को, मगर तुम्हारे माँ बाप एक बार दुनिया से चले जाएंगे तो दोबारा वो माँ बाप, वो भगवान तुम नहीं पाओगे। क्योंकि माँ बाप भगवान से भी बढ़कर करते हैं। वो समझ लो स्वयं मिला के माँ बाप ही ईश्वर का रूप हैं वही। क्योंकि माँ भी कितना ख्याल रखती है, क्या मैं बताऊं क्या ना बताऊं। आप अगर समझदार हैं तो आप कुछ समझेंगे, या कोई गलती माँ बाप के साथ किए हो पहले उनसे माफ़ी जाके मांगो। जब वो माफ़ कर देंगे तुम्हारा परम पिता परमेश्वर भी माफ़ कर देगा, तुम्हारा हर कार्य शुद्ध हो जाएगा। आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। भाइयों, आप सबके लिए दुआएं मांग रहा हूँ। मालिक आप सबको सही मार्ग दिखाए, सही रास्ते पे ले जाए, वो अपने भक्ति के काबिल आप सबको बनाए। हम भाइयों से जो जाने अनजाने में गुनाह हो गया हो, खता हो गया हो, वो मालिक माफ़ करे। सबका मालिक